मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए कि 2020 के बाद, नवंबर 2020 के बाद अब की बार विधानसभा सत्र में एक सवाल लगा था मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड और मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी पे। और उसमें हमने इस बात को उठाया था कि मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड की जब बैठक ही नहीं होती तो उसमें क्या कार्य करेगी। किसी मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और वो भी नूह में करी। हम उसका स्वागत करते हैं और जो भी लंबित मांगे हैं इस इलाके की और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो थी उस सब पे चर्चा हुई है। और हम समझते हैं कि सब में हमने जो सरकार से अपनी जो बात थी वो रखी गई है और उम्मीद करते हैं कि जो फैसले हों उन्हें सरकार जो है लागू करे और इस इलाके की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, जिसकी वजह से मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड 1980 में मेरे वालिद साहब ने जो बनवाया था जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसका वास्तविक तरीके से जब ही लाभ होगा जब उस पर कार्य हो। समझते हैं कि हमने एजेंडे के लिए सुझाव दिए थे, उन एजेंडों को हमने शामिल भी करा है और उन एजेंडों पे काम करेंगे। तो इस इलाके के चाहे वो शैक्षणिक बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बुनियादी जरूरतों की बात हो, उन बहुत हद तक उसको मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड और मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। और एक बड़ी बात थी, मेवाड़ मॉडल स्कूल का जो जो स्थानांतरण कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था 31/3/2022 को। हमने उसमें कहा है कि इनका बेहतर संचालन, प्रबंधन और बच्चों को भविष्य जो हो उसके लिए प्रबंधन जो है वो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर आग्रह को हमारे को माना है, जिससे कि उसकी बेहतर तरीके से हम शैक्षणिक जो मेवाड़ मॉडल स्कूल जो हमारे बच्चों को उपलब्ध करा रहा था उनको बेहतर रिजल्ट हो और बच्चों को बेहतर भविष्य में होने का हो। इसी तरीके से अन्य जितने भी विषय हैं उस पर हमने खुल के अपनी बात को रखा है और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको सकारात्मक तौर पे करके इस इलाके के भविष्य के लिए कार्य करेगी और मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड की जो एक मंशा थी उसको पूरा करने का मौका। कि मेवाड़ मॉडल स्कूल क्या वापस एमडीए में आएंगे? नहीं आए, एमडीए में नहीं आएंगे, लेकिन संचालन और प्रबंधन बहुत हद तक जो है डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डिवीजन जो रेवेन्यू है उनके माध्यम से करते हैं। मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए कि 2020 के बाद, नवंबर 2020 के बाद अब की बार विधानसभा सत्र में एक सवाल लगा था मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड और मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी पे। और उसमें हमने इस बात को उठाया था कि मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड की जब बैठक ही नहीं होती तो उसमें क्या कार्य करेगी। किसी मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और वो भी नूह में करी। हम उसका स्वागत करते हैं और जो भी लंबित मांगे हैं इस इलाके की और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो थी उस सब पे चर्चा हुई है। और हम समझते हैं कि सब में हमने जो सरकार से अपनी जो बात थी वो रखी गई है और उम्मीद करते हैं कि जो फैसले हों उन्हें सरकार जो है लागू करे और इस इलाके की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, जिसकी वजह से मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड 1980 में मेरे वालिद साहब ने जो बनवाया था जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसका वास्तविक तरीके से जब ही लाभ होगा जब उस पर कार्य हो। समझते हैं कि हमने एजेंडे के लिए सुझाव दिए थे, उन एजेंडों को हमने शामिल भी करा है और उन एजेंडों पे काम करेंगे। तो इस इलाके के चाहे वो शैक्षणिक बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बुनियादी जरूरतों की बात हो, उन बहुत हद तक उसको मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड और मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको हम पूरा कर सकते हैं। और एक बड़ी बात थी, मेवाड़ मॉडल स्कूल का जो जो स्थानांतरण कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था 31/3/2022 को। हमने उसमें कहा है कि इनका बेहतर संचालन, प्रबंधन और बच्चों को भविष्य जो हो उसके लिए प्रबंधन जो है वो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो। तो माननीय मुख्यमंत्री ने आग्रह को हमारे को माना है, जिससे कि उसकी बेहतर तरीके से हम शैक्षणिक जो मेवाड़ मॉडल स्कूल जो हमारे बच्चों को उपलब्ध करा रहा था उनको बेहतर रिजल्ट हो और बच्चों को बेहतर भविष्य में होने का हो। इसी तरीके से अन्य जितने भी विषय हैं उस पर हमने खुल के अपनी बात को रखा है और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको सकारात्मक तौर पे करके इस इलाके के भविष्य के लिए कार्य करेगी और मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड की जो एक मंशा थी उसको पूरा करने का मौका।
विधायक जी, मेवात मॉडल स्कूल क्या वापस एमडीए में आएंगे? नहीं आए, एमडीए में नहीं आएंगे, लेकिन संचालन और प्रबंधन बहुत हद तक जो है डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर फरीदाबाद डिवीजन जो रेवेन्यू है उनके माध्यम से कराएंगे।